ओम शांति। परम पिता परमात्मा ने हम सब मनुष्य आत्माओं को एक बहुत बड़ी पावर दी है जिसे कहेंगे संकल्प शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति। अगर हम अपनी संकल्प शक्ति को अच्छी रीति यूज करना सीख जाएं तो हम असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। बहुत हद तक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इवन अपनी कमी कमजोरियों को, अपने कड़े संस्कारों को भी दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम अपनी संकल्प शक्ति को उस सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसकी पावर कितनी गुना हो जाती है और फिर कैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये सत्य घटना है अमेरिका के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मा की। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। उन्होंने बतलाया कि उनका परम पिता परमात्मा में जरा भी विश्वास नहीं था। वो सिर्फ ये मानते थे कि परम पिता परमात्मा जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, हमें सिर्फ अपनी मेहनत करनी चाहिए, हम अपनी मेहनत के बल पर जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका इस चीज में दूर दूर तक जरा भी यकीन नहीं था। तो उन्होंने एक दुर्लभ कैंसर जो बच्चों में पाया जाता है उसका बहुत अच्छे से सफल इलाज ढूंढा, जिसकी वजह से उनको पुरस्कृत किया जाना था। तो उनको अलग सिटी में जाना था पुरस्कार लेने के लिए। तो वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी थी। तो उसको लेने के लिए उन्होंने फ्लाइट ली और जब वो जा रहे थे तो थोड़ी दूरी के पश्चात किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से उस फ्लाइट को एक अनजान एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा, जहां दूसरी कोई फ्लाइट भी अवेलेबल नहीं थी। अब उनको देरी हो रही थी तो फिर उन्होंने वहां से पूछा कि टैक्सी अवेलेबल हो सकती है। तो उनको टैक्सी तो मिली लेकिन ड्राइवर कोई नहीं था। तो उनको पता चला कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है उनकी मंजिल। तो इसलिए उन्होंने खुद ही ड्राइव करने का निर्णय लिया और वो गाड़ी लेकर के, टैक्सी लेकर के बहुत एक्साइटेड होकर के चल पड़े। लेकिन कुछ ही क्षणों में मौसम एकदम बहुत खराब हुआ। बहुत तेज तूफान, आंधी, बारिश शुरू हो गई और जिसकी वजह से डॉक्टर मार्क को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। एक तो उनको जल्दी थी, आपाधापी में वो उन्होंने रास्ते को खो दिया और वो किसी अनजान रास्ते की तरफ चले गए। और 2 घंटे के पश्चात उनको ये एहसास हुआ कि मैं तो बहुत दूर कहीं अलग जगह पर निकल आया हूँ। अब उनके मन में एक डर बैठ गया था क्योंकि टैक्सी में पेट्रोल भी खत्म हो रहा था। सुबह से उनको भूख बहुत अधिक लगी थी, प्यास के मारे भी उनका मना जीवन खतरे में लग रहा था। उनको लग रहा था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कहीं से पानी अवेलेबल हो जाए, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, बस मेरा जीवन बच जाए। तो इसी सोच विचार में वो आगे चल रहे थे। तभी उनको एक छोटे से मकान में एक रोशनी दिखाई दी। तो बिल्कुल झोपड़ी जैसा छोटा सा मकान था। तो डॉक्टर मार्क वहां जाकर के अपनी गाड़ी को रोकते हैं। उन्होंने दरवाजे को नॉक किया तो एक बहन बाहर आती है, एक लेडी बाहर आए। तो उन्होंने जब डॉक्टर मार्क की हालत को देखा तो डॉक्टर मार्क ने बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन बंद हो गया है और मुझे ज़रूरी बात करनी है, मैं ऐसे रास्ता भटक गया हूँ। तो उन्होंने उस लेडी ने कहा कि हमारे पास तो फ़ोन नहीं है, हमारे पास तो कोई भी चीज़ ऐसी अवेलेबल भी नहीं है, तो आप अंदर आ सकते हैं, आप थोड़ा चाय ले लीजिए, नाश्ता ले लीजिए, अगर जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है वैसे आप चले जाना। तो डॉक्टर मार्क को भी बहुत ज़रूरत थी तो वो अंदर गए। तो उस सिस्टर ने बहुत प्यार से उनको चाय भी ऑफ़र किया, उनको अच्छे से नाश्ता भी कराया। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरी प्रेयर का टाइम हो गया है तो मुझे परमात्मा पिता से प्रेयर करनी है, क्या आप मेरे को ज्वाइन करेंगे? तो डॉक्टर मार्क ने कहा ये प्रेयर क्या होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, हमें हर चीज के लिए सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, परमात्मा जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। तो उस सिस्टर ने कहा कि आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, परंतु आप प्लीज परम पिता परमात्मा के लिए कुछ भी अपशब्द नहीं बोलिए, आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो जब वो सिस्टर प्रेयर करने के लिए गई तो डॉक्टर मार्क चाय पी रहे थे, तब उनका ध्यान गया कि वो बहुत रो रही है। परमात्मा पिता के आगे हाथ जोड़ करके उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। तब डॉक्टर मार्क को लगा क्योंकि उस लेडी ने उनकी बहुत मदद की थी,
उसको उस टाइम पर भोजन कराया है जिस टाइम पर उनको बहुत अधिक ज़रूरत थी। तो डॉक्टर मार्क को लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो हेल्प करने के पर्पज़ से उस लेडी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इतना क्यों रो रही हैं? और भगवान थोड़ी किसी की सुनता है, आपको जो प्रॉब्लम है आप मेरे को बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा बच्चा है और उसको ये कैंसर हो गया है और सभी डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है और बोला कि आपके बच्चे को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर मार्क हैं। लेकिन डॉक्टर मार्क तो बहुत अधिक पैसे लेते हैं। पहली बात तो आप उन तक पहुंच नहीं सकती हैं। अगर किसी भी तरीके से आप मान भी लीजिए 1% उनके पास भी पहुंच गई तो वो इतने पैसे लेते हैं कि आप अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकेंगी। तो आपके बच्चे का मरना तो लगभग निश्चित है। तो मैं परम पिता परमात्मा से प्रेयर कर रही हूँ कि मैं नहीं जा सकती हूँ, परंतु वो तो यहाँ आ सकते हैं, आप उनको तो यहाँ भेज सकते हैं, तो आप उनको यहाँ भेज दीजिए। तो जैसे ही डॉक्टर मार्क ने ये बात सुनी, उन्होंने खुद लिखा है कि मेरी रूह कांप उठी, मेरे जैसे हाथ पैर बिल्कुल एकदम ठंडे हो गए और दिमाग एकदम सुन्न। और मेरे को फर्स्ट टाइम ये यकीन हुआ कि वास्तव में हमारे संकल्पों में इतनी पावर होती है कि हम किसी को कहीं से भी खींच करके ला सकते हैं और वास्तव में परम पिता परमात्मा जैसी शक्ति है इस दुनिया में। तब डॉक्टर मार्क की भी आंखों में आंसू आ गए और उस दिन उन्होंने पहली बार माना कि मैं मानता हूँ कि परम पिता परमात्मा से बड़ी, हमारे संकल्पों, हमारी प्रेयर से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। उसके पश्चात डॉक्टर मार्क ने उस बच्चे का इलाज करके उसके जीवन को बचाया। कहने का भाव इतना है कि अगर हम अपनी संकल्प शक्ति को उस परम सत्ता के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे संकल्प इतने अधिक पावरफुल हो जाते हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। परंतु कई बार हम इसकी इम्पोर्टेंस को ना समझने के कारण जाने अनजाने ऐसे संकल्प ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम क्या लेते हैं कि जिस चीज़ की हमारे जीवन में कमी होती है, उदाहरण के तौर पर अगर हमारे जीवन में बीमारी है तो हम बार बार बोलते हैं कि मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। हम खुद भी दोहराते हैं, अनेकों को भी सुनाते हैं। अगर हमारे जीवन में धन की कमी है तो बार बार हम रिपीट करते हैं कि मेरे जीवन में धन नहीं है। अगर हम और हम अपने बच्चों के लिए भी कई बार कैसी बातें बोलते हैं कि पता नहीं इनका भविष्य कैसा होगा, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो किसी का कहना ही नहीं मानता, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम सिर्फ इतना कहने की कोशिश करें कि संकल्प वो बीज होता है जिसको हम बार बार दोहरा करके सींच करके अपने हाथों से पौधा तैयार करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे जीवन में दुख बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, ये कमी कमजोरी बढ़ रही है, हम परंतु ये भूल जाते हैं कि उसको वहां तक लाने के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं। तो इसलिए हमको अपने संकल्पों पर बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। हमको कभी भी जाने अनजाने ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, ना दुनिया में किसी के लिए कभी भी कोई नेगेटिव संकल्प नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत जो हमको चाहिए अगर हम वो ही संकल्प लेते हैं और बार बार दोहराते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे जीवन में आनी आरंभ हो जाती है। इसका हम आपको प्रैक्टिकल सत्य अनुभव सुनाते हैं। ये सत्य अनुभव है एक प्यारी सी माता का जिसने परम पिता परमात्मा का बहुत वर्षों से ज्ञान ले रखा था और जो हमेशा माउंट आबू सेवा के लिए जाती थी, परंतु धन से वो थोड़ा उनके घर में कमी थी और वो माता का स्वाभिमानिनी थी। सब उनको बोलते थे कि हम आपको माउंट आबू ले चलते हैं, परंतु उनकी इच्छा रहती थी कि मैं खुद ही पैसा कमाऊं और अपने पैसों के आधार पर ही मैं माउंट आबू सेवा के लिए जाऊं। वो दूसरों के घरों में कार्य करती थी और जिसके आधार पर वो धन जमा करते थे, थोड़ा थोड़ा धन जमा करके वो सिर्फ 3-4 साल में एक ही बार माउंट आबू जा पाते थे। तो फिर जब भी वो माउंट आबू जाते थे तो दीदी ने अनुभव सुनाया कि जब हम उनसे पूछते थे माता जी आप कैसे हो, कहते थे वैसे तो सब ठीक है, परंतु हमको परमपिता परमात्मा से बाबा से एक शिकायत है। तो दीदी पूछते थे वो क्या है कि परमात्मा ने मुझे संगम पर गरीब क्यों बनाया, काश मैं भी बहुत धनवान होती तो मैं धन से खूब परमात्मा पिता के कार्य में सेवाएं भी करती और हर साल बाबा से मिलन मनाने माउंट आबू भी आती। हालांकि उनकी भावना अच्छी थी, परंतु जिससे भी मिलना जैसे एक रिकॉर्डिंग फिक्स थी
कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन की कमी है, मैं परमात्मा पिता से मिलन मनाने नहीं आ सकती, बार बार वो यही संकल्प दोहराते थे। तो एक बार स्पार्क विंग के एक भाई ने उनसे जब पूछा, तो माता ने तो अपने उन्हीं शब्दों को दोहराया। तो उस भाई ने बड़े प्यार से कहा, माता अच्छा अगर आज बाबा आपको धनवान बना दे, माना आपको कुबेर के सारे खजाने दे दे, एक पलड़े में बाबा कहे कि पूरी दुनिया के खजाने आपके हैं, और दूसरे पलड़े में बाबा अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा शिव वो खुद बैठ जाएं और बोले कि आप बाबा के बदले में सब ले लो, तो क्या आप लेंगी? तो माता ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बाबा के आधार पर तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी, पूरी दुनिया क्या आप जो मर्जी दे दीजिए, लेकिन बाबा के मुकाबले में अगर मुझे कुछ चूज करना है तो मैं कभी नहीं करूंगी। बाबा से कीमती मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उस भाई ने बड़े प्यार से कहा, फिर माता आप कैसे कह सकती हैं कि आप गरीब हो, जब सब खजानों का मालिक आपका अपना है, स्वयं परमपिता परमात्मा आपका अपना है, फिर आप क्यों कहती हैं कि आप गरीब हैं? तो वो बात उस माता को दिल को छू गई और एक तीर की तरह लगी। उस दिन से उस माता की वोकैबुलरी चेंज हो गई और उनके ये शब्द हो गए कि मैं इस दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा मेरा अपना है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो गई और उनका दिल से जिगर से अब ये बात निकलती थी कि मैं सबसे अधिक धनवान हूँ, मैं सबसे अधिक भाग्यवान हूँ। सच मानिए, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है। जैसे ही उन माता के संकल्प चेंज हुए, उनकी वोकैबुलरी चेंज हुई, उनका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। उस माता की पुश्तों की बहुत पुरानी कोई जमीन पहाड़ी इलाके में बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उग सकता था, परंतु गवर्नमेंट ने अपने किसी कार्य के लिए उस जमीन को पसंद करके लाखों रुपयों के बदले में खरीद लिया और वो माता रातों रात लखपति बन गई। तो सच में जब हम संकल्पों पर ध्यान देते हैं, अपने संकल्पों को बदलते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो इसलिए आज से एक पूरी अच्छी रीति अटेंशन देना है कि कभी भी कोई भी नेगेटिव संकल्प तो मुझे नहीं लेना है। मुझे अपने जीवन को और अधिक बुरा नहीं बनाना है, बल्कि अपने अच्छे संकल्पों से अपने जीवन में आने वाली हर कमी कमजोरी समस्या का भी समाधान करना है। हम कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग धन्यवाद करके आप वो संकल्प लीजिए जो आपको चाहिए, भले वो असंभव भी है, फिर भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप कुछ दिन लगातार उन संकल्पों को लीजिए। कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको गुस्सा आता है ना, और आपको क्या लेना है फिर? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत रहती हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। अगर आपका शरीर बहुत बीमारी से मतलब जूझ रहा है, आपका शरीर बीमार है, तो आप क्या लेंगे? मैं संपूर्णतः स्वस्थ हूँ, परम पिता परमात्मा रूहानी सर्जन मेरे साथ है, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। तो आपने ऐसे संकल्प लेने हैं। अगर मान लीजिए को बार बार असफलता मिल रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या लेना है? मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वयं परम पिता परमात्मा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। कहने का भाव सिर्फ इतना है, जो आपको चाहिए वो आप लीजिए और उसको बार बार सुबह तो उठते लेना ही है, दिन में भी बार बार रिपीट कीजिए। जितनी बार भी आप पानी लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है जी, और हमारी बॉडी में भी 70% से अबव वाटर है। जब हम पानी में उन संकल्पों को डालते हैं तो हमारा मन बहुत बहुत शीघ्रता से उन चीजों को ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए आपने पानी लेते हुए, लिक्विड लेते हुए भी उन संकल्पों को उसमें डाल करके 11 बार बोल करके फिर ही उस पानी या लिक्विड को लेना है, और रात को सोने से पहले जरूर लेना है। जैसे ही आपको लगे कि बस अब मुझे नींद आ रही है, तुरंत आप वो संकल्प लीजिए। इसका कारण क्या होता है? फिर सुबह उठते आपको वही संकल्प याद आएंगे। अगर रात को आप कुछ और संकल्प लेकर के सोए हैं तो फिर वही याद आएंगे। तो इसीलिए सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, और कोई भी पानी, जब भी पानी पिएंगे या कोई भी लिक्विड पीते हैं,
तब भी उन संकल्पों को, अदरवाइज आपको जब भी समय मिले आप इन संकल्पों को दोहरा सकते हैं। पुराने जमाने में कहते थे जितना आप मंत्रों को जाप करेंगे उतना मंत्रों से सिद्धि होती जाती है। तो यही है वो, यही है, जितना हम इन संकल्पों को अपने मन में दोहराएंगे उतना हमारे मन को ये संकल्प पक्के होंगे, और पूरे ब्रह्मांड तक जब हमारे ये संकल्प चल जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड से हम परम पिता परमात्मा हमको मदद करते हैं, जिससे हमारी सफलता के चांसेस कई गुना हो जाते हैं। तो आपको 5 स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले तो कोई भी सिंगल भी नेगेटिव संकल्प नहीं लेना, ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, ना दुनिया में किसी के लिए। सेकेंडरी, अपने संकल्पों को परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करना है। फिर तीसरा, आपने क्या लेना है, उन्हीं संकल्पों को सुबह अमृत वेले उठते लेना है, दिन में बार बार दोहराना है, कोई भी लिक्विड लेते हुए भी दोहराना है। और फिर फोर्थ क्या लेना है कि आपको उसमें संपूर्णतः निश्चय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय और विश्वास ही सब कार्य करेगा। जितना आपका विश्वास निश्चय पक्का होगा उतनी आपकी सफलता के चांसेस अधिक होंगे। और लास्ट में हर संकल्प लेने के बाद परमात्मा पिता का शुक्रिया करना है, क्योंकि आपने पहले से इन एडवांस ये निश्चित कर लेना है कि ये कार्य मेरा हो गया है, और इन एडवांस परम पिता परमात्मा को आपको धन्यवाद देना है। हम आशा करते हैं कि हम सदा ही शुभ श्रेष्ठ संकल्प लेकर के अपनी सृष्टि को, कहते हैं संकल्पों से सृष्टि बनती है, तो अपने संकल्पों को आज बहुत सुंदर, पावरफुल और श्रेष्ठ बनाकर अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।